नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, रेलवे रीजनिंग की 10वीं क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम रेलवे की सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम ये 10वीं क्लास को करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन हैं जिसको सादृश्यता कहा जाता है। ठीक है, और कुछ मिक्सअप सवाल भी है, सबकी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो भैया, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे में भी बनते हैं, साथ ही आपके एसएससी जीडी जो कि एग्जाम आपको पता है उसमें भी ये क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे बात को समझिएगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार इनका रिलेशन है तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा तो भैया तरीका ऐसा होना चाहिए जो इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा हो, इसमें भी लग रहा हो। ऐसा नहीं कि तरीका इसमें लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा और हम इसमें लगा दिए, ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है, तो जिसको भी सवाल आता है बिल्कुल वीडियो को रोक के बनाइए और देखिए आपका आंसर सही है या नहीं है। सही है तो बहुत बढ़िया तैयारी है। तो चलिए भैया, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सीधी सी बात है कि ये 16 का 5 गुना 80 होता है, ये 80 में 4 कम है। यही बात करूं, 12 का 5 गुना 60 होता है, 60 में 4 कम है। तो यहां कुछ संख्या तो है नहीं, तो जिसका मैं 5 गुना करूं, ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं। अगर इसका मैं उल्टा नजरिया देखूं तो ये बताइए, अभी हमने बोला कि इसका 5 गुना करिए, 16 पंजे 80 और 4 कम कर दीजिए। तो इसका उल्टा बात करें तो कैसे करेंगे कि इसमें 4 जोड़ दीजिए, 80 होगा। 80 16 का 5 गुना होता है। इसमें 4 जोड़ दीजिए, 60 होगा। 60 12 का 5 गुना होता है। तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, 25 होगा। क्या होगा? 25। और 25 5 का 5 गुना होता है, यानी यहां पे 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो बाबू सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भैया, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां क्या चल रहा है। अगर मैं देखूं 5 सतो 35 हो रहा है, तो 7 का 7 तो नहीं होना है, 49 होगा। 11 का 7 गुना 77 होता है। 3 का 8 गुना 24 है। 9 का 5 गुना 45 है, नहीं हो रहा है। अगर एक ही पाड़े पे काटने की बात करें तो ये दोनों एक से विभाजित हो जाएंगे, ये दोनों भी विभाजित हो रहे हैं एक ही पाड़े से, ये भी एक ही पाड़े से कट जाएंगे। एक काम करते हैं, देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है और 5 के बाद अभाज्य क्या होगी? 7 होगी। तो 5 सतो क्या हो जाएगा? 35, यानी 5 के बाद जस्ट अभाज्य संख्या 7 आती है। ऐसे ही 7 है, यहाँ पे देखिएगा जो हमें दिख रहा है 7 है। 7 के बाद अभाज्य, देखो 7 के बाद अभाज्य 9 नहीं होती है, 9 विषम संख्या है और 9 का गुणा करूंगा तो 9 7 63 हो जाएगा, जो कि नहीं है। और 7 के बाद अगर आपको ज्ञात हो तो 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 होती है और 11 सतह कितना हो जाएगा? 77। ठीक है, 11 सतह कितना हो जाएगा? 77, यानी 77। ऑप्शन नंबर बी में हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई, हम लोग ज्यादा टॉपिक वाइज नहीं चला रहे हैं, हमको क्वेश्चन सीट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग में जितने ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे एनालॉजी में, इतना अच्छा आपका चैप्टर होगा। तो सीधी सी बात है, हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, और सभी के हम लोग सेट लगा रहे हैं, ताकि हम ज्यादा इसको बेसिकली नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी आता है तो बढ़िया वीडियो रोक के बनाइए सवाल को। अब बात करते हैं हम लोग, ये 9 कैसे आया, तो 9 का 3 गुना 27 होता है। 9 का 3 गुना 27 होता है। तो 15 का 3 गुना ये नहीं है। 81 का 3 गुना 243 होता है, ना कि 729 होता है। अब क्या कर सकते हैं, तो गुड्डू एक बात समझ में आ रही है कि ये 3 का स्क्वायर है तो ये 3 का क्या है? क्यूब है। ये 3 का स्क्वायर है तो ये 3 का क्यूब है। तो यही बात करें चौथे ऑप्शन में, तो ये 9 का स्क्वायर है और ये 9 का क्यूब नजर आ रहा है, जो कि 729 होता है। तो जिस संख्या का स्क्वायर किया उसी संख्या का क्यूब कर दिया, ये टाइप हो जाएगा हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ 13 है और 269 है, तो यहाँ पे समानुपात का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, समानुपात का। यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, तो क्या होगा? देखो भैया, 69 को देख के किसकी याद आती है? 169 की। 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग होता है। तो मैं बात करूं 10 का वर्ग कितना होगा, तो 100 होगा, और 13 का वर्ग कितना होगा, तो 169 होगा, है ना। अगर ये दोनों को मैं जोड़ लेता हूं तो 269 होगा, जो कि हमें दिया है। तो अगर मैं बात करूं 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो 144 होगा। 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो 256 होगा। अगर ई दोनों को मैं जोड़ लूं तो 6 4 10 की 0, ये हो जाएगा 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4। क्या 400 ऑप्शन में है? क्या 400 ऑप्शन में है? 400 बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 400। सारे टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, जो जो पूछे गए हैं वो पूछे जा सकते हैं। चलो मित्रों बनाओ इसको। यहां बात करें तो गुड्डू हमें पता है कि ये 3 है और ये 3 से ही बना है। अब एक बात सुनिएगा, आप जानते होंगे कि इसको अगर मैं 3 से काटूं 243 को, तो 3 से ही कितनी बार कटेगा, तीनों 8 24, 3 एकम 3। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 का पावर अगर मैं 5 कर दूं, 3 की पावर में 5 कर दूं तो 243 बनेगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 के बार 5 बार। ऐसे ही अगर मैं 5 की पावर 5 कर दूं तो गुड्डू 5 की पावर 3 क्या होता है, 125 होता है, जानते हैं। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो 125 में अगर मैं 25 का गुणा कर दूं या फिर मैं 5 की पावर 5 करूं तो 31 25 होगा, क्योंकि 5 की पावर 4 ही 625 होता है। तो 5 की पावर 5 तो ज्यादा होगा, कितना होगा, 31 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बनाइए इसको। यहां पे बात करें तो गुड्डू यहाँ k है और n है, तो आप जानते हैं k 11 पे आता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है जो कि दिख रहा है। n 14 पे आता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है जो कि लिखा है। तो हम देखते हैं ये 18 पे आता है, तो 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324 हो जाएगा। और बात करें कि u कितने पे आता है, 21 तो 21 का स्क्वायर कितना होगा, तो 441 हो जाएगा। यानी 441 ऑप्शन नंबर सी में हम चले जाएंगे। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाँ जी क्या कहते हो। अब देखो यहां आपको दिख रहा होगा, यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 है, तो यहाँ 102 है, तो सभी ऑप्शन में 102 दिख रहा है लगभग लगभग। अब बात करते हैं गुड्डू, यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ के अंक बाद पॉइंट है 4 अंक बाद, मतलब डबल हो गया। तो यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट है, तो सॉल्यूशन जो भी होगा उसमें 4 अंक बाद पॉइंट होना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे 0.16 है, आप भी जानते हैं अगर 0.16 में मैं 100 का भाग दे दूं तो देखो 16 ऐसा के ऐसा। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट तो पहले से थे, अगर 100 का भागा दूंगा तो 2 पॉइंट और हो जाएंगे, 2 पॉइंट और 2 पॉइंट कितने होंगे, 4 पॉइंट। तो जब हम भागा देते हैं ना तो पॉइंट इधर खिसकता है, रेरो बनाया है मैंने, इधर खिसकता है। तो 2 तो था ही सही, 1 2 2 अंक और बढ़ जाएगा, तो ये 4 अंक बाद यहाँ पॉइंट लगेगा और ये हमारा आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं उसने इसे ऐसा ही लिखा है, लेकिन हमें जो पूछा है वो क्या है, तो हमसे पूछा है 1.02 है। तो जैसे मैं इसमें भी 100 का भागा देता हूं, इसमें भी मैं 100 का भागा देता हूं, कुछ मत करिए, पहले 102 लिख लेते हैं फिर लगाते हैं पॉइंट हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, हम डबल कर देंगे और 4 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ 2 से आगे बढ़े तो एक डिजिट तो 1 हो गया, एक 0 लिख देते हैं, 1 2 3 4, ये हो गए 4 अंक, और 4 अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा आपको कहां दिख रहा है, तो चौथे ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है। किस ऑप्शन में भैया, चौथे में का हर्जी है, चौथे में 1 लिखा है जो कि गलत है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। फिर पहला वाला ऑप्शन सही होगा, जिस किसी का भी पहला था, बिल्कुल राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन, हाँ जी क्या कहते हैं। अब 13 को देखकर 104 की याद आती है, क्योंकि भैया 13 अठे होता है 104, 13 अठे होता है 104, सहमत हैं। ऐसे ही अगर यहां देखें, इसका 8 गुना करके देखें तो आप ही को दिख रहा होगा, भले 21 का 8 ही नहीं पता, लेकिन बच्चा समझ जाना चाहिए कि 8 एकम 8 है और यहाँ पे पीछे 8 लिखा है, तो 8 दूनी 16 यानी 168 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 37 का भी क्या कर देते हैं 8 गुना, यानी 37 का हम क्या कर देते हैं 8 गुना। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यूनिट डिजिट का गुणा करूं, इकाई अंक का गुणा करूं, तो 8 सती 56, यानी 56 के पीछे 6 आता है। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसके पीछे 6 है, तो पहला ऑप्शन नजर आ रहा है। तो भैया आंख पे पट्टी बांध के लगा दो 296, 296 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। बोले दूसरे ऑप्शन के पीछे 6 होता तो छाने माने गुणा कर लेते। अगला सवाल,
वाह वाह भैया। देखो भैया, क्वेश्चन एग्जाम में एक अल्फाबेटिकल टाइप आता है, जैसा कि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हैं तो कोडिंग डिकोडिंग के आपको नंबर याद होंगे, और नंबर याद है आपको कोडिंग डिकोडिंग के तरीके याद है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, साथ ही जो आप पीछे किए हो ये भी बनते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है, एक वो आता है, कभी कभी पेपर में 2 ही आ जाते हैं। ठीक है, आते जरूर हैं। तो इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आप भी बनाइए शानदार तरीके से। अब देखो गुड्डू, यहां क्या हो रहा है, नंबर लिखने से पहले ये देख लेना, नंबर लिखने से पहले ये देख लेना कि अक्षर मैच खा रहे हैं क्या। जैसे देखिएगा, कभी होता है कि ये अक्षर जो है इसमें सेम टू सेम मैच करते हैं, तो हमको क्या करना है, टीपना है। खाली इसमें देख के इसमें लिखा है ना, तो इसका लिख के इसी में देख के लिख देंगे, यानी वहां पे अक्षर मैच करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, कभी अक्षर मैच नहीं करते गुड्डू, तो अपोजिट होते हैं। अपोजिट आपको विपरीत मैंने बताए हैं, या फिर अगर आपको विपरीत याद है तो आप जानते होंगे कि एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, नहीं भी याद है तो मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है कोडिंग डिकोडिंग की, आप वहां जाके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे की बात करता हूं, इसके बाद होते हैं लॉजिकल सवाल चालू। लॉजिकल में क्या होता है गुड्डू, कभी वो 1 प्लस करेगा तो कभी 2 प्लस करेगा, कभी 4 माइनस करेगा, कभी 6 माइनस करेगा, कभी आगे से प्लस करेगा, कभी पाछे से प्लस करेगा। तो ये सवालों में हमें थोड़ा एफर्ट लगाना होता है, उसमें भी अगर आपको नंबरिंग आती है तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा, तो अब मैं बात करता हूं, यहां लिखा है प्रिपेयर, तो इसमें देखो ERAPER और P, यानी आप एक चीज नजर आ रही है आपको, मतलब उसने क्या करा, उल्टा लिख दिया है। इसी प्रकार कंपेयर को चेक करें तो इसको भी ऐसा ही लिखा है। तो डिस्पेयर को क्या लिखेंगे, तो देखो RIA, मैं लिख देता हूं RIA। ठीक है, एक ही ऑप्शन में RIA क्या सर, 2 ऑप्शन में है, कोई बात नहीं। PS तो ये लिख दिया PS, यहां SP लिखा है जो कि गलत है, यहां PS है, ये सही हो जाएगा। एग्जाम में पूरा भी करने की आवश्यकता नहीं है, यदि ऑप्शन आपका साथ देते हैं तो। चलिए भैया, बनाइए वीडियो रोक के इसको, क्या कहता है ये। अब भाई आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मेंबर या जो भी लिखा है मेम्ब्रेन, यहाँ पे इसके शब्द इसमें नहीं मिलते हैं। लेकिन मैंने एक बात दिख रही है कि सर ये 13 है तो 12 है, ये 5 है तो 4 है, ये 13 है तो 12 है, ये 2 है तो 1 है, यानी के माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। लेकिन पूरा चेक कर लेना एग्जाम में, कभी कभी ये होता है कि शुरू के 4 अक्षर में 1 माइनस होता है, आखिरी के 4 में 1 प्लस होता है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो देखिएगा, 18 में 1 कम करें 17, 1 में 1 कम करेंगे 0 यानी जेड आ जाएगा, 14 में 1 कम करेंगे 13 हो जाएगा, 5 में 1 कम करेंगे 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक एक कम करते चलना है। तो चलिए भाई चलते हैं, 16 में 1 कम करेंगे तो 15 होगा, क्या होगा 15। और भाई साहब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, 16 में 1 कम किया 15, 18 में 1 कम किया 17, 17 पे कौन आता है, क्यू। आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि एक ही ऑप्शन में ओ है, एक ही ऑप्शन में ओ है, तो चौथा वाला मेरा आंसर हो जाएगा, अन्यथा सभी में 1 कम करना होता और निकालना होता। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, क्या इसमें भी 1 कम हो रहा है क्या, चलिए तो देखें यहाँ पे हम लोग, तो बाबू हमें दिख रहा है यहाँ पे 17 से 22, 21 से 21 नहीं। अब देखिए इस सवाल में यहाँ ध्यान देना, अगर हम पीछे से देखें तो आप देखो, अगर ये 20 पे आता है तो ये 22 पे आता है, तो 20 और 2 22, 19 से 21 2 प्लस, 5 से 2 प्लस 7, 21 से 2 प्लस 23, 17 से 2 प्लस 19। अच्छा यहाँ भी चेक कर लेते हैं, आइएगा यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 8 और 2 10, 3 और 2 5, 1 और 2 3, 5 और 2 7 हो जाएगा, है ना, 18 और 2 20 हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है सर जी। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा 5 और 2 7, 7 पे आता है जी, क्या एक ही ऑप्शन में जी है क्या, नहीं सर, 2 ऑप्शन में है। 22 और 2 हो जाएगा 24, 24 पे एक्स आता है। 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 पे एन आता है। कभी कभी तो देखो ऑप्शन भी साथ नहीं देते। ठीक है, चलिएगा 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, और 19 और 2 कितना हो जाएगा 20 और 21, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लग रहा है आंसर।
नेक्स्ट, यहां बात करें तो ये 1 से 2 और 3 से 6 हो गया, ठीक है। यानी ये 1 से 2 हुआ, 1 का डबल 2, तो 3 का डबल 6, डबल हुआ है। देखते हैं इसका डबल ऑप्शन में मिलता है कि नहीं। ये 10 पे आता है, 10 का डबल 20, 20 टी पे आता है। ये 11 पे आता है, 11 का डबल 22, 22 वी पे आता है। तो क्या हो गई ये टीवी, टीवी चले ले रिमोट से पिया, क्या हो जाएगा टीवी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। चलिएगा भाई, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। लीजिए भैया, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं RW। हम दूसरे क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा। ओके भैया, छोड़ना नहीं है, आपको भी करना है। जो भी आंसर है कमेंट में दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और पेपर सेट के सवाल लगाते हैं। जैसे कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, विषम को चुनिए। विषम यानी वही, असंगत को चुनिए। जो पब्लिक से हट के चल रहा है उसको परिवार से बाहर निकाल दो। यहाँ पे चलिएगा, तो यहाँ ये बात हो रही है, ये H 8 पे आता है, 8 का स्क्वायर 64, जी भैया। J 10 पे आता है, 10 का स्क्वायर 100, F 6 पे आता है, 6 का स्क्वायर 36 और 11 पे K आता है, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। ये पब्लिक से हट के चल रहा है, तो चौथा वाला विषम है जो कि असंगत है, पब्लिक से अलग है। ठीक है, चौथा वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेपर में ही पूछे गए सवाल है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूं सिलोजिज्म है, क्या आंसर है आपका देखिए। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो क्लियर होगा। कोई गाय कुर्सी नहीं है, बहुत सुंदर। देखो भैया, बनाते हैं हम लोग, पहले गाय बनाते हैं। कोई भी गाय, कोई भी गाय क्या नहीं है गुड्डू, कोई भी गाय कुर्सी नहीं है। ठीक है भैया, कोई भी गाय कुर्सी नहीं है, मतलब गाय और कुर्सी की क्या हो गई लड़ाई। सभी कुर्सियां मेज है, जितनी भी कुर्सियां है वो सब क्या है मेज है, जितनी भी कुर्सियां है वो मेज है। ठीक है सर, बना दिए। अब देखो मजे की बात, यहाँ पे सिंपल सी बात है जो आपको देखनी है। देखो भाई, जैसे कि मैं आपको दो बात बता रहा हूं, सुनिएगा। इस प्रकार का केस कब भी बनेगा, भले आप सिलोजिज्म पढ़े हो नहीं पढ़े हो, फिर भी देखिए इसको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इस आदमी की सामने वाले से लड़ाई हो गई। ये घर है, पूरा बहुत बड़ा घर है। इस घर में एक छोटा बेटा रहता है, मेज पिताजी का काम कर रहे हैं, बाबूजी यानी, और ये अंदर बेटा है। अब सामने वाले की हो गई बेटे से लड़ाई, सामने वाले की हो गई बेटे से लड़ाई। तो लड़ाई बेटे से हुई कि पिताजी से हुई है, तो बेटे से हुई है। तो बेटे से लड़ाई हुई है तो गुड्डू बेटा उससे बात नहीं करेगा, वो बेटे से बात नहीं करेगा। सीधी सी बात है, ये दो ही लोग अपने इन दोनों से बात नहीं करेंगे। लेकिन भैया इनकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बच्चे की लड़ाई हुई है तो पिताजी सामने वाले से बात करे नहीं करे वो अलग मैटर है। लेकिन हाँ, इसका एक और केस बनता है कि इस बार लड़ाई पिताजी से हो गई, इस बार लड़ाई पिताजी से ही हो गई। तो गुड्डू जब पिताजी से ही लड़ाई हो जाएगी तो अंदर वाले की हिम्मत नहीं है कि सामने वाले से बात कर ले। लेकिन अगर अंदर वाले की लड़ाई हुई है तो बाहर वाला उससे बात कर सकता है। 100% करेगा ऐसा नहीं, कर सकता है। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर मैं बोलूं कुछ कुर्सियां गाय हैं, गलत, कुर्सियां गाय हैं गलत। लेकिन मैं बोलूं आपको, ध्यान से सुनना, कि कुछ मेज गाय हैं, तो गुड्डू यहाँ पे अभी गलत होगा, क्योंकि मेज और गाय का रिलेशन हमें नहीं पता। लेकिन मैं अगर एक बात बोलूं ना कि कुछ मेज गाय हो सकती है, कुछ मेज गाय हो सकती है, तो वो बात सही हो जाएगी, क्योंकि बाहर वाले और इसकी लड़ाई के बारे में कोई संबंध नहीं दे रखा। लेकिन मैं यही बोलूं ना कि कुछ कुर्सियां गाय हो सकती है तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ तो संभावना भी नहीं है भैया, लड़ाई झगड़े पक्के हैं तो संभावना नहीं है। तो ये डायग्राम मैंने बना दिया। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। कुछ मेज कुर्सियां है, क्या कुछ मेज कुर्सियां है? बिल्कुल सही है, पहला वाला सही है। देखिए, जब भी हम बाहर से अंदर जाते हैं तो सभी की कंडीशन गलत होती है, कुछ की कंडीशन सही होती है। बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ की कंडीशन सही होती है, और जब हम अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी की कंडीशन भी सही होती है और कुछ की कंडीशन भी सही होती है, क्योंकि जहां सभी होता है वहां कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। ठीक है, तो कुछ मेज कुर्सियां है, तो भैया कुछ मेज कुर्सियां है, बिल्कुल सही है। कुछ मेज गाय हैं,
कुछ मेज गायें हैं। अब देखो गुड्डू, कुछ मेज गायें हैं, हाँ हम जानते हैं कि हो सकती है, लेकिन ये तो थोक से कह रहा है कि क्या कुछ मतलब कुछ मेज गायें हैं, तो हम बोलेंगे नहीं जी। जिसके बारे में हमें स्पष्टीकरण नहीं है, जिसके रिश्ते के बारे में हमें क्लियर कट नहीं पता, हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि मेज और गाय का क्या रिश्ता है क्या नहीं हम नहीं जानते, और जहां हम नहीं जानते तो हमसे मत पूछो ना, यानी उसको क्या कर देंगे, गलत। अगला देखिएगा, कुछ कुर्सियां गाय हैं। क्या कुछ कुर्सियां गाय हैं? अरे अभी तो बताया, कुर्सियां गाय नहीं होती, गाय कुर्सियां नहीं हो सकती, ये भी गलत है। अरे एक और निष्कर्ष है, सभी गाय कुर्सियां है, सभी गाय कुर्सियां है। अरे एक गाय तो छोड़ो, कच्छो भी ना है, सभी गाय कुर्सियां है, नहीं है भैया, नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको बता दूं, आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ये आंसर हो जाएगा। केवल एक अनुसरण करता है, केवल पहला अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चलिएगा भैया, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं वैसे। सभी सेब केले हैं, बनाते हैं, जितने भी सेब हैं, है ना, जितने भी सेब है वो सब केले हैं। सभी सेब क्या है, तो सर केले हैं। ये लो, आगे बढ़ते हैं। ऑल एप्पल्स आर बनाना, सभी केले मीठे हैं। लो भैया, जितने भी केले हैं वो सब क्या है, मीठे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये वही बात है, अभी बताया था ना, अंदर से बाहर जाएंगे सभी की कंडीशन भी सही होगी और कुछ की कंडीशन भी सही होगी, लेकिन बाहर से अंदर आएंगे ना, बाहर से अंदर आएंगे ना, तो कुछ की कंडीशन सही होगी, सभी की कंडीशन गलत होगी। ठीक है, जैसे बात को ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं कि भैया आप सभी बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, आप सभी अच्छा पढ़ते हैं, तो सभी में पता है जो कुछ लोग हैं वो और खुश हो जाएंगे, बोले हाँ भाई हम भी अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे आके मैंने बोल दिया कि आप में से कुछ ही अच्छा पढ़ते हैं, तो कुछ को बोला है तो वहां सभी पे बात लागू नहीं होती है, और सभी को बोला है तो कुछ पे बात लागू होती है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का। अब जैसे यहाँ पे समझिएगा, इसने बोला है सभी मीठे सेब है, तो क्या बताइए सभी मीठे सेब है? नहीं सर, कुछ ही मीठे सेब है। बाहर से अंदर आएंगे ना, कुछ की कंडीशन सही होगी, सभी की गलत होगी। चलिएगा, कुछ केले सेब है। क्या कुछ केले सेब है? क्या कुछ केले सेब है? बिल्कुल सर, बाहर से आप अंदर आ रहे हैं तो कुछ की कंडीशन सही होगी। तो यहां पे आंसर देंगे ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन में है का नहीं, ये रहा, केवल दूसरा अनुसरण करता है। चलिएगा भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वाह जी वाह, बहुत सुंदर। आयत कितने हैं ये बताना है, तो आयत को गिन डालो। इतने में एक छोटा सा काम कर रहा हूं बोर्ड पे, गिनिए आप आयत। देखना मेरे भाई, समझिएगा, आयत गिनने का बोला है। जब भी आयत का सवाल आता है तो आयत के सवाल में ध्यान रखिएगा, आपको वर्ग भी गिनने होते हैं और आयत भी गिनना होता है। जैसे मैं आपसे यही पूछूं कि यहाँ पे कितने आयत है, एक आकृति मैंने बना दी मर्जी से, प्लीज यहाँ पे देखना। मैं आपसे पूछूं यहाँ कितने आयत है, तो एक शॉर्ट तरीका होता है, एक लिखिए, दो लिखिए, तीन लिखिए, इन सबको जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा। 3 2 5 और 1 6, ये 6 हमारा आंसर है, ये 6 हमारा आंसर है। अब मैं आपको गिन के बताना चाहूंगा, प्लीज सुनिएगा। एक है ना, यहाँ पे ले लेते हैं, 1 2 3, एक बड़ा वाला 4, सहमत है? 4 के बाद देखिएगा ये 5, ये 5 और फिर ये 6, क्या हो जाएगा 6। तो ये हो गए 6, हमारा आंसर होगा। कितने आयत है, तो 6 आयत है। इस हिसाब से हम जोड़ के निकाल सकते हैं। तो कभी आप मेरी बात को समझ पाए तो हमें ट्रिक भी आनी चाहिए और बेसिक भी आना चाहिए, ताकि बहुत सारे हम ट्रिक से निकाल लें, कुछ बेसिक से निकाल लें और काम खत्म। तो आपको पता है, अगर आप ऊपर वाली पट्टी को देखो तो 1 2 3, और नीचे देखो तो 1 2। अगर मैं इनसे ट्रिक के माध्यम से निकालूं तो प्लीज सुनना, जहां मैं सर्कल ये बना रहा हूं लाइन, आप खाली इसको देखो, जहां मैंने ड्रॉ किया है इसको देखो। अगर मैं आपसे इतने इतने में पूछूं कि कितने हैं, तो आपका कहना होगा सर जोड़ दो ना, 3 2 5 और 1 6,
ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिएगा, अब मैं खाली आपको बोलूं कि जहां ये हरा पेन चल रहा है खाली इसको देखो, जहां ये पेन चला रहा हूं खाली इतने इतने को देखिएगा, खाली इसको देखिए। तो इसका तरीका क्या होगा? सब डायरेक्ट जोड़ लो, 2 और 1 3, ये लो। अभी 3 कैसे हुआ? 1 2 और एक बड़का वाला 3, ये हो गया। 6 और 3 कितना होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में 8 भी है 9 भी है। अब शुरू होती है कहानी, क्या शुरू होती है देखिएगा। अब हमें और भी कहां मिल रहे हैं, तो गुड्डू आपको एक चीज बता दूं कि यहां पे देखिएगा, क्या ये वाला लेंगे? बिल्कुल, एक एक तो ये लेंगे, तो सर एक इसके साथ वाला भी तो लेंगे, 2। क्या नहीं लेंगे क्या? ये हो जाएगा 2, ये हो गए 2। और भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण एक चीज तो आप ही भूल गए, कौन सा पता है? एक बड़ा वाला, एक बड़ा वाला। कौन सा बड़ा वाला? जो मेन आदमी है जिसने सभी को बनाया, ये बड़का वाला। तो कितने हो जाएंगे? 9 1 10 और 2 12। तो गुड्डू हमारा आंसर हो जाएगा 12। एक और चीज, 12 से ज्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑप्शन हमें 8 10 9 12 दे रखा है और हाईएस्ट ऑप्शन 12 ही है, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस पे चैप्टर लेके आऊंगा मैं आपको, उसमें डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें। अगला क्वेश्चन, चलिएगा, कबूतर पक्षी तोता। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, अब मैं यहाँ पे देखता हूं कौन सा आरेख अच्छा सही दिख रहा है। तो कबूतर हो या तोता हो, होते तो पक्षी है ना। ठीक है, कुछ कुछ वाला केस ये नहीं बनेगा। देखो भैया, कबूतर अलग होता है, तोता अलग होता है, लेकिन दुई के दुई क्या होते हैं? पक्षी होते हैं, पक्षी होते हैं। पहला वाला सही हो जाएगा, दोनों पक्षी की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए भैया, कौन सी आकृति है ये? दर्पण है कि जल है? जल है, जल। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने से क्या होता है, एक क्वेश्चन कुछ और मिला, दूसरा क्वेश्चन कुछ और मिला, इससे दिमाग भी चलता है और एग्जाम में कोई क्वेश्चन सारे के सारे एक ही चैप्टर के नहीं मिलेंगे, आपको वहां अलग अलग चैप्टर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिक्सअप क्वेश्चन चला रहे हैं, ताकि जिसकी तैयारी है, जिसका सिलेबस कंप्लीट है, उसकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो, और जो सीखना चाहता है उसमें सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जल प्रतिबिंब। तो गुड्डू, ये आकृति जो होगी, जल में क्या होता है जानते हैं ना? जल में ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है, लेफ्ट का लेफ्ट ही रहता है और राइट का राइट ही रहता है। ध्यान से सुनिएगा, राइट का राइट रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है, वस्तु पलट जाती है। तो आपको बताऊं, ये 2 बिंदु है ना, अगर ये 2 बिंदु में बात करूं, लेफ्ट में है, कहाँ है? लेफ्ट में, तो पता है ये लेफ्ट में ही रहेगी, इसमें राइट में पहुंच गई, ये गलत है। ये बिंदु यहाँ पे देखिएगा। हाँ, एक और चीज बता रहा था मैं आपको कि ये पहले लेफ्ट में रहेगी, यहाँ लेफ्ट में है, यहाँ लेफ्ट में है, यहाँ लेफ्ट में है। चलो इस तीनों को सभी सही रखते हैं। आगे बात करता हूं मैं कि बिंदु नीचे है, तो ये बताइए जल प्रतिबिंब में बिंदु कहां चले जाएंगे? ऊपर। इसमें नीचे क्या कर रहे हैं? ये गलत है। यहां भी ऊपर है, यहां भी ऊपर है, ये दोनों सही है, दोनों में तीर भी सही है, लेकिन ये दोनों बिंदु यहां थे करीबन, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं, जो कि सी में दिख रहा है। बी वाले ने तो, मतलब आखिरी वाले ने तो पता नहीं नीचे कर दिया उसको। अब देखो यहाँ नीचे भी थोड़ी गड़बड़ होती है, उसने बोला है कि अगर सी वाला है तो तीसरा लगाइए, अगर डी वाला है तो पहला लगाइए, तो हम कौन सा लगाएंगे? तीसरा लगाएंगे। तीसरा वाला हमारा आंसर होगा भाई। हेलो भैया, क्या बोलते हो? यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग की बात करूं, अगर आपको नंबर याद हो तो 2 5 7 15 18 और 5 याद आया कि नहीं? इधर नंबरिंग लिख दूं तो 4 1 14 3 5 और 18। तो गुड्डू एक चीज आप नोटिस किए होंगे अभी थोड़ी देर में कि ये 6 शब्द है और लेकिन ये 3 ही है, यानी कि 2-2 शब्द से एक एक शब्द बनाया जा रहा है। यानी देख सकते हैं 5 और 2 7, ये 7 भी तो आता है। 15 और 7 कितना होगा बाबू? 15 और 7 कितना होगा? 15 5 20 और ये 2 22 हो जाएगा क्या है?
ये चलिए अच्छा यहाँ 6 आएगा, देखिएगा यहाँ पे ये कितने पे आता है, 6 पे आता है, ठीक है। तो 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 पे यू आता है, ये हो गया। यहाँ बात करूं 18 और 5 कितना होगा, 23 होगा, तो 23 कितने पे आता है, डब्ल्यू पे ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ देखता हूं तो गुड्डू 4 और 1 5 हो जाएगा, ई बनता है, ठीक है। 14 और 3 17 हो जाएगा, 17 पे कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और 18 और 5 कितना होगा भैया, 23 हो जाएगा, 23 पे कौन होता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू भैया कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4, चौथा वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए भाई, अब आपको एक चीज यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रही होगी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इनका स्क्वायर रूट होता है। अगर मैं बात करूं ये किसका स्क्वायर है, तो 2 का, और ये किसका है, तो 3 का। सब जानते हैं 2 तिया 6 होता है, बहुत सुंदर। ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, 4 तिया 12 हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, गुणा। ओके, तो अब ये होता है 4, ठीक है। अच्छा एक और बात देखिए, अगर हम लोगों को नहीं भी पता हो तो अगर मैं यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं 2 से इसको काटूं तो 3 आएगा, 4 से इसको भागा, मतलब 3 से इसको भागा दूं तो 4 आएगा, 4 से भागा दूं तो 3 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 4 से इसको भागा दूं तो 5 आएगा, है ना। 5 से भागा दूं तो 4 आएगा। तो भाई 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर क्या लिखूंगा, 25। 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 25, यानी अंदर क्या आएगा, तो अंदर आएगा 25 यानी 25। हो सकता है और भी कोई तरीका लग रहा हो, क्योंकि सवाल एक, तरीके अनेक हो जाता है। आठ का आधा 4, ठीक है। देखो भैया 42 का डबल करता हूं, पीछे से देखिएगा, अगर मैं 42 का डबल करता हूं तो डबल करने पे क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 हो जाएगा। एक अगर प्लस कर दे तो 85 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी का मैं उल्टा देखूं तो डबल नहीं करके आधा कर दूंगा, कैसे, जैसे 85 में एक कम कर दो 84, और 84 का आधा कितना होगा, 42। क्या ये सही है, क्या ये सही है क्या, बिल्कुल सर। तो आप इसमें एक कम कर दो तो ये हो जाएगा 138, इसका हाफ कर देते हैं, ठीक है, 138 ही है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा, इसका आधा कर देते हैं, मतलब एक कम किया, जब इसमें भी एक कम किए थे ना, तो 2 छंग 12 और 2 नम 18, 2 छंग 12 2 नम 18, 69 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिएगा, बहुत सुंदर। लीजिए भैया, ये क्वेश्चन कुछ आपके लिए, एक आकृति है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्या होगा आगे, क्या आएगा। और एक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का आपके लिए, ठीक है। जो भी है अच्छे से इसको करिएगा और इसके आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके भाई, रीजनिंग में हमने मिक्सअप क्वेश्चन किए हैं, अगली क्लास मैथ की होने वाली है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।